हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने आते ही तहलका मचा दिया, क्योंकि इस बार फिर एक बार जो है पहले सेबी पर सवाल उठे और सेबी पर सवाल उठे हैं तो जाहिर है अडानी भी इसमें गिर रहे हैं। अब अडानी को बचाने के लिए क्या कुछ हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस सब रिपोर्ट ने आते ही एक बार फिर वो ही सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर 20,000 करोड़ रुपए हैं किसके, ये बेनामी संपत्ति आखिर है किसकी। अब ये सवाल ही जब राहुल गांधी ने पूछा तो तहलका मच गया है, बवाल मच गया है। क्या कुछ कहा है राहुल ने, पहले ये सुन लेते हैं। It's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? तो राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया है कि ये 20,000 करोड़ रुपए आखिर हैं किसके, ये बेनामी संपत्ति आखिर है किसकी। अब ये सवाल ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार पूछा है, ये सवाल वो पहले भी पूछते रहे हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। तो ऐसे में कई लोग जो है ये जानना भी अब चाहेंगे कि आखिर ये सवाल बार बार उठ क्यों रहा है। तो उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस सवाल के पीछे की असली कहानी क्या है, ये सवाल कहां से उठकर आ रहा है। तो इस रिपोर्ट में बने रहिए मेरे साथ, और मैं अंशिता श्रीवास्तव आपके साथ हाजिर हूं। और इस रिपोर्ट में हम 20,000 करोड़ की संपत्ति है किसकी, क्यों ये सवाल बार बार उठता है, क्यों ये सवाल उठता है तो अडानी को दिक्कत होती है, अडानी को दिक्कत होती है तो सरकार को बेचैनी होने लगती है। तो इस सवाल के पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्यों इसमें अडानी घिरते हैं, और अगर अडानी घिरेंगे तो कौन कौन घिरेगा, जिसे बचाने के लिए सरकार जो है राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। और सवाल जो है ये भी उठ रहा है कि ईडी जिसको सेबी को घेरना चाहिए, जिसे अडानी से सवाल करने चाहिए, वो ईडी अब राहुल गांधी को समन भेजने की तैयारी में क्यों लग गई है। तो इसी सब बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये 20,000 करोड़ की जो संपत्ति का जो ये मामला बार बार उठता रहा है, ये पहले भी जैसा कि हम बता चुके हैं लगातार उठ रहा है, लेकिन राहुल गांधी जब जब ये सवाल पूछते हैं उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। पहले जब उन्होंने ये सवाल उठाया था संसद में, तब उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, और अब जब उन्होंने ये सवाल उठाया है तो ईडी ने समन की जो है तैयारी की, ऐसी जो खबरें आ रही हैं निकलकर वो आ गई हैं। तो ये सवाल जब उठा है कि 20,000 करोड़ की संपत्ति का आखिर मुद्दा क्या है, क्यों इसमें अडानी फंसते हुए दिख रहे हैं, तो इसकी बात यहां पर है कि अडानी की शेल कंपनियों में अचानक 20,000 करोड़ रुपए आए। ये पैसा कहां से आया, किसका था, इसमें से कुछ डिफेंस कंपनियां भी हैं। रक्षा मंत्रालय सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है, ये सवाल लगातार जो है राहुल गांधी पूछते रहे हैं और इस बार फिर पूछ रहे हैं। इस पूरे मामले में चीन के एक नागरिक की भूमिका भी सामने आ रही है। कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि ये चीनी नागरिक आखिर कौन है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये सवाल दोबारा उठाए हैं, और ये सवाल जैसे ही आए तहलका मच गया है। जैसा कि हमने बताया, जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोल दिया। उन्होंने तो राहुल गांधी पर सीधा सीधा देश को बदनाम करने का आरोप लगा दिया, जयराम रमेश को घेर लिया। इसके अलावा कंगना रनौत ने भी तमाम तरह के आरोप लगा दिए। हालांकि कंगना रनौत पहले भी आरोप लगाती रही है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी मुझे लगता है कुछ नशीले पदार्थ लेकर बैठते हैं। तो ऐसे में अब जब इस बार भी कंगना रनौत ने ट्वीट किया, तो वो ट्वीट क्या है वो हम आपको एक और रिपोर्ट में बता ही चुके हैं। तो ऐसे में सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर अडानी को बचाने के लिए पूरी सरकार क्यों आ जाती है। लगातार ये सवाल उठ रहा है और ये उठता रहेगा जब तक कि इस रिपोर्ट की, जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, इसकी जेपीसी की जांच नहीं हो जाएगी, जो होना बहुत जरूरी है। लगातार विपक्ष जेपीसी जांच की मांग करता रहा है और जेपीसी जांच को लेकर जो है बार बार सरकार की तरफ से सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है। तो अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि इसमें कौन सी कंपनियां जो है शामिल हैं। इसको लेकर जो है फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी छापी थी। जब पिछली साल हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद जब सरकार से सवाल उठने शुरू हुए, विपक्ष हमलावर हुआ, तो एक रिपोर्ट भी छापी गई। उस रिपोर्ट में पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल हो सकती हैं, कौन सी कंपनियां जो है किस में ये 20,000 करोड़ संपत्ति का पूरा मामला क्या है। तो अगर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट और पब्लिक डोमेन में मौजूद फाइनेंशियल डेटा को देखें तो पता चलता है कि 2017 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों ने अडानी ग्रुप में 2.6 अरब डॉलर का एफडीआई किया। ये 20,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। इस पैसे का असली मालिक कौन है, ये सवाल बार बार उठता रहा है कि आखिर इस पैसे का असली मालिक कौन है। अडानी और उनके परिवार से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों ने 2017 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप में कम से कम 2.7 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया है।
ये जानकारी निकल कर आई और इस जानकारी ने जब अडानी का ही नाम लगातार आया, उस रिपोर्ट में भी हिंडनबर्ग ने पहले अडानी पर सवाल उठाए, उसके बाद जब फाइनेंशियल टाइम्स की जब रिपोर्ट आई उसमें भी अडानी घिरते नजर आए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो आरोप थे वो और पुख्ता होते नजर आए। और इसी के चलते विपक्ष बार बार ये सवाल पूछता रहा। लगभग अब तो ये कहा जा सकता है कि 1.5 साल में हिंडनबर्ग की ये दूसरी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन जांच के नाम पर हम आगे कहीं भी नहीं बढ़े हैं। उल्टा अगर हम सेबी की बात करें, जिसको इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो दूसरी रिपोर्ट में तो वो सेबी ही अब जांच के दायरे में आ गई, उस पर ही सवाल खड़े होने लगे। लेकिन हो क्या रहा है, उस पर जांच नहीं हो रही है, जांच उल्टी दिशा में बह रही है। यहाँ राहुल गांधी जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बार बार हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, या अब तो सेबी जैसी जो कंपनी है, वो इस तरह के आरोपों में घिरती नजर आ रही है, तो इसकी तह में जाना जरूरी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जो प्रमुख हैं, जो सेबी की प्रमुख है, उन पर इस तरह की पहले से जानकारी नहीं थी सरकार को जब उन्हें प्रमुख बनाया गया? सवाल ये उठ रहे हैं। लेकिन यहां पर उन सवालों की तह में जाने के बजाय जेपीसी जांच की मांग भी बार बार उठती रही है। तो इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद इतने पुख्ता उसमें उन जानकारी दी गई है। हिंडन रिपोर्ट में बाकायदा रिसर्च के साथ एक एक चीज की जानकारी पहले भी दी गई थी और इस बार भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट साझा की है। इतनी पुख्ता जानकारी के बावजूद जो है जांच नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर ईडी की कार्यवाही जो है राहुल गांधी की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल हैं, और जिस तरह से पूरी की पूरी सरकार के जो लोग हैं, या कहें केंद्रीय मंत्री अगर आ जाते हैं, तो इसको कहा ही जा सकता है कि ये सरकार के लोग ही हैं। हालांकि बीजेपी सांसद हैं, बीजेपी नेता हैं, ये लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री जो एक संवैधानिक पद है, उस पर बैठकर अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सरकार की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं। तो सरकार में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, इसको लेकर बार बार विपक्ष जो है कहता रहा है। बार बार विपक्ष ये कहता है कि अपने परम मित्र को बचाने के लिए ही जो है पूरी सरकार आगे आ जाती है। और अडानी को, आप जानते हैं, अडानी को लगातार ऐसा कहते हैं। विपक्ष का आरोप है कि अडानी जो है मित्र हैं, सरकार के उद्योगपति मित्र हैं। सरकार पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने मित्रों की जेबें भरने के लिए जनता को लूटती है, जनता का पैसा इधर से लेकर अपने मित्रों की जेबें भरती है। इस तरह की चीजें तमाम कही जा चुकी हैं। और ऐसे में जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक बार फिर आ जाती है, पिछली बार जब ये रिपोर्ट आई थी खूब तहलका मचा था, अडानी के शेयर्स लगातार जो है नीचे जाने लगे थे। अडानी जो टॉप 3 में थे, उस दिनों गिरते 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 30 पर भी पहुंचे थे, 30 के बाद और आगे भी लगातार मतलब उनके शेयरों में भी गिरावट देखी गई थी। जैसे तैसे उन्होंने उस चीज को रिकवर किया, जैसे तैसे। हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं किस तरह से ये चीजें की गई, इस पर भी तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तमाम तरह के दावे हो चुके हैं, आप जानते हैं। तो ऐसे में जब दोबारा से, यानी कि 1.5 साल बाद दोबारा से वही रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के आने से पहले जो है रिपोर्ट सिर्फ एक ट्वीट किया था हिंडनबर्ग ने कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। ये एक 3-4 शब्द का जो ट्वीट था, उसने इतना बवाल मचाया कि इसके बाद विपक्ष ने तो ये तक दावा कर दिया कि शायद इसी वजह से संसद को स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। 12 अगस्त तक संसद चलनी थी, लेकिन 9 अगस्त को उसको अचानक से जो है बंद कर दिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया। तो इस पर भी विपक्ष ने ये आरोप लगाए थे कि कहीं ना कहीं ये डर था अडानी को लेकर, इस तरह की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में फिर अडानी गिरेंगे, और इस बार तो सेबी गिर गई। तो इस तरह से जब अगर संसद चल जाता तो उसमें विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता, बार बार जेपीसी जांच की मांग उठती, और उस जेपीसी जांच की मांग को नहीं सुनना है सरकार, क्योंकि उस पर काम नहीं कर रही है। पहले भी उसको मांग को जो है सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, आनन फानन में स्थगित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा सकता है कि एक बार फिर से विपक्ष के वो तमाम आरोप यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि सही साबित होते दिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए, और इस रिपोर्ट को लेकर भी क्या कुछ है वो भी हम आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए बताएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासों में क्लीन चिट दी थी। आज उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं। मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सेबी में विश्वास करते हैं। जब तक इस महाघोटाले में जेपीसी जांच नहीं होगी,
तब तक मोदी जी अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे और देश की संवैधानिक संस्थाएं तार तार होती रहेंगी। लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकार बार बार आगे आ जाती है। तो ऐसा ही इस बार एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इस ट्वीट में भी आरोप लगा दिया है। और कुछ हम आपको ग्राफिक्स प्लेट्स के जरिए से बताते हैं कि किन किन कंपनियों में जो है शेयर है, या क्यों इस तरह के आरोप लगते हैं, क्यों डिफेंस का मामला भी यहाँ जुड़ता है, क्यों देश की सुरक्षा का गंभीर मुद्दा भी जुड़ता है। जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और अडानी पर 20,000 करोड़ वाला जो ये मामला खड़ा होता है, क्यों विपक्ष इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है, लेकिन उसके इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बजाय उसे ही घेरने की शुरुआत हो गई है। तो अडानी ग्रुप से जुड़ी कम से कम 11 रजिस्टर्ड कंपनियां सीधे तौर पर डिफेंस सेक्टर्स में काम कर रही हैं। ग्रुप से जुड़ी अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कई अधिग्रहण किए हैं, कई कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी खरीदी है। और डिफेंस सिस्टम लिमिटेड नेवी, आर्मी, एयर के साथ साथ स्पेस डिफेंस सिस्टम पर भी काम करती है। अडानी नेवल डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नौसेना के लिए वॉरशिप सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और गोला बारूद बनाने का काम करती है। अडानी ग्रुप की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में 26.26% की हिस्सेदारी है। ये कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और सिस्टम पर काम करती है। अल्फा डिजाइन में एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड की 0.53% हिस्सेदारी है। अडानी एंटरप्राइजेस के निवेशकों में से एक एलारा इंडिया भी है। अक्टूबर 2022 में अडानी ग्रुप ने 400 करोड़ रुपए एयरवर्क्स को अधिग्रहण करने का ऐलान किया था। एयरवर्क्स की स्थापना 1951 में हुई थी, जो भारत में एयरलाइंस और सरकारी एयरक्राफ्ट को सर्विसेज देती है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से वही सवाल उठा दिया है और राहुल गांधी ने जब जब अडानी को घेरने की बात की है, जब जब अडानी से कोई सवाल पूछा है, तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हुई है। हालांकि राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे हैं कि वो दिक्कतों से नहीं डरते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयों से वो नहीं डरते हैं, वो उसका डट कर सामना करते हैं। चाहे किसी भी तरह से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं रोकेंगे, नहीं दबाएंगे। वो लगातार अपनी बात कहते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। चाहे सड़क पर मौका मिले, चाहे संसद में मौका मिले, जब भी उनको मौका मिलेगा वो सवाल पूछेंगे और वो ऐसा करते रहे हैं। जबकि पहले, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि उनकी जब उन्होंने पहले इस तरह के सवाल उठाए थे तो उनकी संसद सदस्यता ही चली गई थी, बंगला भी छिन गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम आरोपों पर जो उन पर लगे हुए थे उन सब पर रोक लगा दी थी और उनकी संसद सदस्यता बहाल भी कर दी गई थी। लेकिन इस बार भी जो है लगातार विपक्ष कह रहा है कि अगर जेपीसी जांच होती है तो उनके पास पुख्ता सबूत भी है जिसे वो जांच के दौरान ही सामने रखेंगे। ये भी एक बड़ी बात है कि विपक्ष का यही कहना है कि जब जांच होगी तभी वो उस तरह की जो है उनके पास जो दस्तावेज हैं, जो जानकारी है उनके पास, वो जेपीसी जांच के दौरान ही सामने रखेंगे। अब राहुल गांधी ने जब भी ये सवाल किया है, जब भी अडानी पर सवाल उठे हैं, तब राहुल गांधी के लिए परेशानियां बढ़ी हैं। हालांकि राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि उन्हें इन सब से डर नहीं लगता, वो अपनी बात कहते रहेंगे, चाहे सड़क में कहें या संसद में कहें, वो अपनी बात कहेंगे। उन्हें इसके लिए, आपको याद होगा, उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें इसके लिए किसी भी पद की आवश्यकता नहीं है। वो आम आदमी के तौर पर भी अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाएंगे और लगातार सरकार से सवाल करते रहेंगे। और जब लगातार विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर जेपीसी जांच के लिए सरकार मान जाती है, क्योंकि अब तो बहुत जरूरी हो गया है, लगातार दूसरी रिपोर्ट आई है, उसमें पुख्ता सबूत है, तब भी जेपीसी जांच नहीं हो रही है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो अब अगर सरकार जेपीसी जांच के लिए राजी हो जाती है तो उनके पास सबूत हैं, उनके पास दस्तावेज हैं जो वो जेपीसी जांच के दौरान आगे रखेंगे। वहीं अब जब इस मामले में भी सरकार कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर किसी भगोड़े कारोबारी ने नाम मात्र के लिए भी विपक्ष के किसी नेता का नाम ले लिया होता, संकेत भी दे दिए होते, तो उसके घर पर ईडी या सीबीआई या आईटी पहुंच गया होता। लेकिन यहां पर एक रिपोर्ट बाकायदा आ रही है, लेकिन इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें सरकार बचाना चाहती है, तो इस वजह से इस मामले को किसी और ही दिशा में पहुंचाया जा रहा है, किसी और ही दिशा में ले जाया जा रहा है और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।